लकीर के फकीर मत बनो, कुछ बड़ा करो, क्योंकि लीक से हटकर किए गए काम सनसनी फैलाते ही है। कुछ लोग दौड़े दौड़े पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं मेरा हाथ देख लीजिए, मेरा भविष्य बता दीजिए, क्योंकि अभी तक तो मेरा ठीक नहीं चल रहा है। पंडित जी हाथ देखते हैं और कहते हैं अरे तुम्हारा तो शनि प्रकोप में है, राहु केतु दोनों खराब चल रहा है, तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत संकट में है। और इसके बाद वो एक विधि बताते हैं कि गाय को खाना खिला देना, कौवे को दाना खिला देना। उसके बाद आप दौड़े दौड़े आते हो, उसके बाद गाय को खाना खिलाते हो, उसके बाद कौवे को ढूंढते हो, कौवे को दाना खिलाते हो, और उसके बाद घर पर पहुंचते हो और घर पे पहुंचने के बाद बना बनाया खाना मिल जाता है और चाप के खाना खाते हो। उसके बाद मखमली बिस्तर बिछता है और गुलगुला तकिया लगाते हो और सुबह 8 बजे तक सोते हो। अरे सर, आप तो वो चीज भूल गए जो इम्पोर्टेंट थी। इंपॉर्टेंट वो थी जिस टारगेट को आपको पाना है, जो लक्ष्य आपने बना के रखा है, उसके बारे में स्किल सीखा ही नहीं, उसके बारे में स्ट्रेटजी बनाई ही नहीं, आपने उसके बारे में काम किया ही नहीं कि कैसे किस तरीके से मैं उस लक्ष्य को पाऊंगा और किस तरीके से मैं काम करूं, उसके विषय में तो आपने सोचा ही नहीं। एक बात ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। इन टोटकों से आपको सफलता नहीं मिलेगी। जिंदगी में ऐसा लक्ष्य बनाओ कि बिस्तर में बम लग जाए और जिससे सुबह उठ पड़ो और सारे दिन फट पड़ो। जीवन में लक्ष्य बहुत प्रकार के हो सकते हैं। किसी को ज्यादा पैसा कमाना है, तो किसी को वेट लॉस करना है, तो किसी को घर लेना है, तो किसी को गाड़ी लेनी है, तो किसी को शादी करनी है, तो किसी को करानी है। बहुत सारे गोल हो सकते हैं। अब इसे पाने के लिए एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। सुबह आप 4 बजे का अलार्म लगाते हैं और 4 बजे जब नींद खुलती है तो मन कहता है थोड़ी देर और सो लेते हैं, फिर अलार्म बंद करते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं और कब सुबह के 7 से 8 बज जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। देखिए, अगर आप एक जीवन में बहुत बड़ा गोल पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस गोल के प्रति आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। उसके प्रति आपको क्या क्या करना है उसको एक पेपर पे राइट डाउन करना होगा कि सुबह क्या करेंगे, दोपहर में क्या करेंगे, शाम को क्या करेंगे। चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप एक सर्विसमैन हो, चाहे आप एक जॉबर हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, आपका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है। आप चाहते हैं कि जीवन में मैं कुछ और बड़ा कर सकता हूं और मैं एक बड़ा गोल पा सकता हूं, तो आपको इस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी होगी। आपको पेपर पे राइट डाउन करना होगा कि सुबह मैं क्या करूंगा, शाम को क्या करूंगा, दोपहर में क्या करूंगा। इस तरीके की स्ट्रेटजी आप अपने पेपर पे राइट डाउन करके आप अपने दीवार पर चिपका लीजिए और उसी के प्रोसेस के अनुसार आप उसे फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि आप बस पर्चे पे लिख दिए और दीवार पर चिपका दिए और उसके बाद उसे फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। सबसे पहले अगर आपको छत पे चढ़ना है तो आपको पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी चढ़नी होगी। सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते तब जाकर आप छत पर पहुंचेंगे। इसी तरीके से सफलता का भी एक प्रोसेस है, एक शेड्यूल है और आप धीरे धीरे जाकर एक एक सीढ़ी को पार करेंगे तभी जाकर आप सफल हो सकते हैं। अचानक से सफलता नहीं मिलती है। मेहनत और अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। देखिए, इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करना होता है और उसके लिए वैल्यू कमानी होती है, तभी जाकर आप उस चीज़ को पा पाते हैं जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपको कोई भी गोल पाना है या कोई भी सफलता पानी है, कोई भी चीज़ आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जो चीज़ कर रहे हैं, जिस लक्ष्य के लिए आप कर रहे हैं, अगर उस काम में आप एकदम माहिर हैं, एकदम तुर्रम खां है, 30 मार खान है, तो आप पहली बार में वो चीज़ पा लेंगे। लेकिन आप उस कैटेगरी में अगर नहीं आते हैं तो जाहिर सी बात है आपको 1-2 बार फेलियर का सामना करना ही पड़ेगा। इससे आपको टूटना नहीं है, क्योंकि आपका पूरा जीवन खत्म नहीं हो रहा है। ये तो जीवन का हिस्सा है, जीवन का एक पार्ट आप हार चुके हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको प्रयास करना है, एक बार नहीं दूसरी बार प्रयास करना है, आप तीसरी बार में जरूर सफल हो जाएंगे। आपको बस अपना 100% पूरा देना है उस लक्ष्य के लिए, उस गोल के लिए। बैसाखियों के सहारे रेस नहीं जीती जाती, उड़ने के लिए हिम्मत चाहिए 11,000 वोल्टेज की। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम करें क्या, लगता है हमारा जीवन खराब हो गया है, अब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में क्या करते हैं ये लोग कि दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं। कहते हैं कि हमारे फलाने दूर के रिश्तेदार हैं जो हमारी मदद करेंगे, मेरा दोस्त मेरे मदद करेगा, मुझे पैसे देगा या मेरी नौकरी लगवाएगा या मुझे मदद करेगा। तो ऐसे में आपकी कोई मदद नहीं करने वाला है, क्योंकि सब अपने अपने के लिए भाग रहे हैं। इसलिए आप किसी पर भरोसा मत रखिए सिवाय अपने आप पर। आपको ही वो चीज़ करनी होगी जो आप चाहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि निक बिजूस बचपन से ही इनके पास हाथ और पैर नहीं है, लेकिन ये अपने लाइफ को बड़े बेहतर तरीके से जी रहे हैं और ये दुनिया भर को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं और दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं कि लाइफ को कैसे जिया जाता है।
सोच लीजिए कि इनके अंदर कितना बड़ा हौसला होगा कि इनके पास न तो हाथ है न तो पैर है, लेकिन फिर भी ये बड़े खुश मिजाज रहते हैं और बहुत ही अच्छा लाइफ जी रहे हैं। अगर निक बेजोस भी यही सोच लेते कि मेरे पास हाथ नहीं है, मेरे पास पैर नहीं है, मैं तो जिंदगी जी ही नहीं सकता, मुझे अधिकार ही नहीं है जीवन जीने का, तो ऐसे में वो अपना हौसला खो देते। लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया, अपने हौसले को बुलंद किया और इस जीवन को जी कर दिखाया लोगों के सामने। और इन्हीं हौसलों की वजह से आज उनके बारे में हम बात कर पा रहे हैं और मैं आपको बता पा रहा हूं कि उनके पास कितना हौसला था। इसलिए आप हौसला मत खोइए, अपने हौसले को बरकरार रखिए। 1000 भेड़ों को भगाने के लिए एक शेर की दहाड़ ही काफी है, दुनिया हिलाने के लिए एक दहाड़ता विचार ही काफी है। दोस्तों, एक विचार पूरे जीवन को बदल सकता है। एक बार एक कुम्हार चिलम बना रहा था, तब तक उसकी पत्नी घर से बाहर आती है और पूछती है, अरे क्या बना रहे हो? तो कुम्हार बोलता है, आजकल बड़े भाव ताव में बिक रही है, चिलम बना रहा हूँ। तो पत्नी कहती है, अरे गर्मियां आने वाली हैं, सुराही क्यों नहीं बनाते? तो कुम्हार सोचने लगता है, बात तो सही है। तब कुम्हार चिलम को बिगाड़कर सुराही बनाने लगता है। तब तक मिट्टी से आवाज आती है, अरे क्या कर रहा है? पहले तो चिलम बना रहा था, अब सुराही क्यों बना रहा है? तब कुम्हार कहता है कि देख, मेरा विचार बदल गया। पहले मैं चिलम बना रहा था, पहले तू भी जलती और पूरी दुनिया को जलाती, अब मैं सुराही बना रहा हूं, तू भी शीतल रहेगी और पूरी दुनिया भी शीतल रहेगी। दोस्तों, एक विचार ही काफी है पूरे जीवन और पूरी दुनिया को बदलने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हर्षवर्धन जैन जी के विचार के बारे में डिस्कस किया गया है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा ताकि लोगों तक यूट्यूब इस वीडियो को पहुंचा सके। अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि इस वीडियो को अलग अलग जगह पर पहुंचाकर लोगों को एक सही जानकारी पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।